असेवनाच बालान पंडितानच सेवना पूजाच पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, मूर्खों की संगति न करना, बुद्धिमानों की संगति करना और पूज्यों की पूजा करना, यह उत्तम मंगल है। तथागत भगवान बुद्ध ने मूर्खों की संगति का निषेध किया है। मूर्ख कौन है? ऐसा प्राणी जो विचार करके कार्य नहीं करता और नहीं अपने कर्मों के परिणाम की ही कल्पना कर सकता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति का साथ दुख का कारण होता है। मूर्ख केवल अपनी हानि नहीं करते, उनके संपर्क में जो भी लोग आते हैं उनकी भी हानि होती है। मूर्खों की संगति करने वाले पर उसकी मूर्खता का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। मूर्खों के साथ रहने वालों की स्वयं छवि भी धूल में मिल जाती है। मूर्ख अनुशासन और सद्धम्म की बात सुनकर रुष्ट हो जाते हैं और कभी कभी झगड़ा भी कर बैठते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण बताए गए हैं। राजगढ़ में तो मूर्ख मित्र रहते थे जो अपनी मूर्खता के कारण बदनाम थे। सभी उनके साथ उपहास करते थे, कोई उन्हें काम पर लगाने के लिए तैयार नहीं था। अतः निराश होकर वे दोनों मूर्ख मित्र राजगढ़ को छोड़कर दूसरे नगर में चले गए। उस नए नगर देवपुर में दोनों एक व्यापारी के पास नौकरी करने लगे। वहां भी उन्होंने अपने आचरण से अपनी मूर्खता का परिचय दिया। उस उदार हृदय व्यापारी ने सोचा कि वे धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। एक दिन व्यापारी ने पूछा, क्या तुम लोग नाव चलाना जानते हो? उन मूर्खों ने कहा, हाँ स्वामी, हम अपने गांव की नदी में भी नाव चलाते थे। ठीक है, तुम लोग आज रात्रि में मेरा माल नाव में लादकर स्वराजपुर ले आओ। वह नगर इसी नदी के बहाव की दिशा में आगे बढ़ता है। रात्रि में चलकर तुम प्रातःकाल वहां पहुंच जाओगे। जो आज्ञा स्वामी, हम तैयार हैं। किंतु याद रखना, इस माल का कल प्रातःकाल तक स्वराजपुर पहुंचना आवश्यक है। पहुंच जाएगा स्वामी, आप निश्चिंत रहिए। व्यापारी ने बोरियों में भरा अपना माल नाव पर लदवा दिया। जहां माल दिया जाता था उस व्यक्ति का नाम बता दिया। उस व्यक्ति ने माल लेने के लिए नदी पर आना था। देखो, माल लदा जा चुका है, तुम 2 घंटा आराम कर लो और फिर रात्रि में नाव लेकर चल देना। सब कुछ समझाकर व्यापारी चला गया। वे मूर्ख मित्र कुछ देर विश्राम करने के बाद उठे और नाव में जा बैठे। उन्हें पतवार थामे और नाव खेने लगे। दोनों बहुत प्रसन्न थे कि उन्हें काम मिल गया। उन्होंने आपस में कहा कि वे काम को पूरा करके अवश्य सफल होंगे। समय बीतने लगा। रात्रि के अंधकार में नदी के
बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। वे मूर्ख बहते जल को देखकर समझ रहे थे कि नाव चल रही है। अतः वे पूर्व दिशा में लालिमा छाने लगी और उसने सूर्योदय का संकेत देखा। उन मूर्खों ने नाव खेना बंद कर दिया। चारों ओर का दृश्य देखकर वे कहने लगे, अरे यह नए नगर का नदी तट तो देवपुर जैसा ही है। अच्छा है हम आराम कर ले। वह व्यक्ति माल लेने के लिए स्वयं नाव पर आ जाएगा। उन मूर्खों का स्वामी प्रात शहर के नदी के किनारे आया। उसने नाव में लदे सामान तथा उन सेवकों को नाव में बैठ देखा। मूर्खों ने व्यापारी को देखकर आश्चर्य से पूछा, स्वामी आप यहाँ कैसे? क्या आप दूसरी नाव से आए हैं? तब व्यापारी बोला, अरे मूर्खो, तुम गए ही नहीं, इसी नदी के किनारे बैठे हो। नहीं स्वामी, हमने तो पूरी रात नाव चलाई है, अब थक कर विश्राम कर रहे हैं। तुम्हारा सर्वनाश हो। व्यापारी बिगड़ कर बोला, स्वामी क्या हमने कोई अपराध किया है? अरे महामूर्खो, तुमने नाव की रस्सी तो खोली ही नहीं और पतवार चलाते रहे। नाव वही की वही है। तुम दोनों ने स्वराजपुर से ये माल न पहुंचाकर मेरी बहुत हानि की है। व्यापारी ने उन मूर्खों को मार पीट कर भगा दिया। वह पश्चाताप करते हुए बोला, काश मैंने इन मूर्खों को इस काम पर न लगाया होता। वास्तव में मूर्खों की संगति दुखदायी होती है। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब दुख विनाशाय, सब भय विनाशाय, सब रोग विनाशाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को तथागत के धम्म की प्राप्ति हो।